मधेपुरा में संदिग्ध हालत में युवती की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 4 में रविवार को एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में भाड़े के कमरे में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मधेपुरा में रहकर जीएनएम की पढ़ाई कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। मृतका की पहचान सुपौल जिले के झोकायर निवासी मकसूदन यादव की पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जबकि अंदर युवती का पैर जमीन से सटा हुआ था। स्थिति को देखकर उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि किसी ने हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया है। परिजनों ने यह भी बताया कि रूबी कुमारी सुपौल के ही अमित कुमार नाम के युवक से बातचीत करती थी। दोनों के बीच शादी तय हो चुकी थी और परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार के अन्य सदस्य भी न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है और हर पहलू से छानबीन की जा रही है। फाइट मृतका की मां, फाइट राजीव रंजन, मृतका का चचेरे भाई। हम जिससे जगे ना तो उसको जगाने के लिए डेली ऐसे हम ही जगाते हैं, उलेट तक सोती है। तो उनके बाद उधर से लगा हुआ था, हल्का लगा था, ये मतलब जो है ना गेट जो है ना इधर से खोलिएगा ना खुल जाएगा, अंदर रोजन लगल रहता है। तो पूरा ढकढकाए, वो नहीं खोली। उसके बाद जो है हम पूरा धक्का मारे, 2-3 बार 4 बार धक्का मारे, तब खुला तो वो लटक रही थी। हम थोड़ा सा देखे, दौड़ ले, हम गए बगल में रूम जो रहती उसके पास, फिर अंकल के पास, फिर गांव की जो है इनके पास गए। फिर उसके बाद भैया को फोन किया, भाभी का हम भी किए, तब भाभी लोग आई। क्या कौन चीज क्या करती थी क्या? UNM थी। आप भी? हम GNM है, UNM है। सब साथे में रहते थे? हाँ, साथे में ड्यूटी करते थे। क्या लग रहा था, कहीं बातचीत नहीं? क्या घटना हुआ, क्या जानकारी है आपको? आज सुबह में हम लोगों को यहाँ से फोन गया कि मतलब रूबी कुमारी जो है अपने रूम में लटकी हुई है। तो वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पे देखे तो मतलब क्या कहते हैं, रूम को खोले तो रूम बाहर से लगा हुआ था, खोले जी अभी तो देखे उसको लटके हुए। तो हम तो जिस समय रूम जा रहे थे तो उस समय नज़र पर बैक हो रही थी 112 की गाड़ी। तो हम फिर दौड़ करके आए, उनको बोले 112 की गाड़ी पे। तो फिर वो लोग गए, वो लोग भी देखे, तब वो वही थाना पे को फ़ोन किए। तो फिर यहाँ से गए तो फिर ये सब देख उख करके हमको बोले कि अब उतारिए, ठीक है। तो उतारे, तब पोस्टमार्टम के लिए ले आए, यहाँ आवेदन दिए। कितना दिन यहाँ लड़ रही थी लड़की जी? कितना दिन यहाँ लड़ रही थी? यहाँ लगभग 5 साल से। क्या कर रही थी? GNM का कोर्स कर रही थी। शादी भी लगा था इनका? हाँ, एक लड़के से वो बातचीत करती थी, जिसके बारे में हम लोगों को पता चला। तो मतलब क्या कहते हैं, तो उसके यहाँ घर पे भी गए थे शादी का मतलब अथी करने के लिए। तो हुआ बातचीत, उसके बाद शादी का अथी व्यवस्था हो रहा था, जो मतलब पैसे खर्च और के लिए। तो उसी बीच में आज सुबह ये मतलब क्या कहते हैं, घटना के बारे में जानकारी मिली है। जब आए यहाँ पे तो वही देखे, बुलाए भी, आपको बता ही दिए कि 112 को बुलाए। जब वहाँ पे हम लोग पूरा खोल करके नज़दीक से देखे तो देखते हैं कि उसका पैर एकदम पूरी तरह ज़मीन पे जो है ना एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना हाइट है उसके अनुसार भी नहीं खड़ा है, एकदम पूरे ऐसे लोहरी हुई है। तो इससे तो यही लगता है कि वो फांसी जब लटकाती स्वयं से आत्महत्या करती तो वो झूलती रहती, या ज़मीन और उसके पैर के बीच में कोई गैप रहता, ऊंचाई रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इससे तो हम लोगों को यही लगा कि मतलब कि किसी ने मार करके और उसके बाद उसको लटका दिया है। किस पे डाउट है आपको? हमको तो लोगों को तो वही पर मतलब कि उसी अमित कुमार पे डाउट है। कहाँ घर है अमित कुमार का? ये घर तो ध्यान में नहीं आ रहा है, ये सुपौल बस स्टैंड के पास उसका मेडिकल का दुकान है। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? रूबी कुमारी। पिता का नाम? मकसूदन यादव। घर? झोकायर। थाना? थाना पिपरा, जिला सुपौल। जिला सुपौल। आपका क्या नाम हुआ? राजीव रंजन। आप कौन है उनके? चचेरे भाई। वहीं घर है आपका? जी।